गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज एक परियोजना के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है निपुण। ये केंद्रीय परियोजना है। तो इसके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके क्रक्स हैं, इसके बारे में नॉलेज है, उसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये किसके लिए है? ये निर्माण श्रमिक होते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए है ये निपुण परियोजना। ठीक है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ये है निपुण का फुल फॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो वनडे एग्जाम है, इनमें ये निपुण की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है उनमें ये पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। और आजकल जो पूछता है एग्जाम में, ये नहीं पूछता है निपुण का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछता है कि निपुण में आई का मतलब क्या है। तो इनिशिएटिव ऐसे पूछता है। तो इसमें पी का मतलब क्या है? तो प्रमोशन। ऐसे आजकल ये एग्जाम का लेवल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है। तो ये आपको याद करना चाहिए। यह परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM के तहत एक पहल है। किसके तहत है? ये है DAYNULM के तहत। किसके? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये आता है। किस मंत्रालय के तहत आता है? ये शहरी एवं ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ये मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC निपुण परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदारी होगी। कौन सी? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC निपुण परियोजना के लिए, इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? ये करेगा NSDC, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसका करेगा। क्या करेगा? इसका कार्यान्वयन। इसके तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने लाख? 1 लाख लोगों को। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना निर्माण श्रमिकों को बेहतर नौकरी के अवसर तलाशने, मजदूरी बढ़ाने और विदेशों में प्लेसमेंट में भी सक्षम बनाएगी। कौन सी परियोजना? ये है निपुण। किस किस के लिए? ये नौकरी के अवसर तलाशने, मजदूरी बढ़ाने और विदेशों में प्लेसमेंट में भी ये सक्षम बनाएगी। जो कि हमारे देश के युवा हैं, उनको ये इसके लिए ये एक्टिव बनाएगी, इसके लिए ये सक्षम बनाएगी। यह परियोजना यह निर्माण उद्योग के लिए भविष्य की श्रम शक्ति का निर्माण कर देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देगी। किसके लिए ये देगी? निर्माण उद्योग के लिए भविष्य की श्रम शक्ति का निर्माण कर देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देगी। यह पहल निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर उनके कौशल में विविधता लाएगी। किसके लिए? ये उनके ये कौशल है, उनका जो स्किल है, उसमें भी ये वेरिएशन लाएगी, ये डेवलपमेंट उसमें करेगी। गौरतलब है कि निर्माण उद्योग 2022 तक सबसे बड़े नियोक्ता बनने की ओर अग्रसर है और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ 50 लाख अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक, कितने? 10 वर्षों में 4 करोड़ 50 लाख। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO और कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई उद्योग भागीदारों के रूप में प्रोजेक्ट निपुण शामिल है। किस में? ये क्रेडाई के ये उद्योग है, इसमें भी निपुण शामिल है। परियोजना कार्यान्वयन को तीन जो इसके भाग हैं उसमें विभाजित, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? इस नंबर 1 इसमें है निर्माण स्थलों पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL के माध्यम से प्रशिक्षण। ठीक है। प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा नवीनतम कौशल के माध्यम से प्रशिक्षण तथा
उद्योगों, बिल्डरों, ठेकेदारों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट, ये 3 में इसको विभाजित किया गया है। निपुण परियोजना संबंधित मंत्रालयों के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा और समर्थन भी प्रदान करेगी। किसके लिए? परियोजना संबंधित मंत्रालयों के साथ, संबंधित मंत्रालयों के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा और समर्थन भी प्रदान करेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी विकास में DAY NULM के बारे में थोड़ा 2 लाइन जान लेते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ये क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2014-15 से लागू किया जा रहा है। कब से? 2014-15 से लागू किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? देश में शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और उनकी असुरक्षा को कम करना, उनकी असुरक्षा को कम करना, साथ ही स्वरोजगार और सुख और कुशल श्रम से रोजगार के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित कर उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार करना है। किसका? साथ ही स्वरोजगार और कुशल श्रम से रोजगार के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित कर उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार करना है। ये है DAY NULM के बारे में 4 लाइन। तो ये था वीडियो निपुण का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये केंद्र सरकार की एक परियोजना है जिसके के बारे में हमने आपको बताया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रक्स थे, जो भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट नॉलेज थी ये इस लगभग 4 से 5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।